कविवर्य नारायण सुर्वे खूप सभा संमेलन गाजले. पुढे ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षही झाले. परिणामतः त्यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच असे. नारायण सुर्वे ये एक बहुत महान कवि रहे हैं महाराष्ट्र के, और उनकी कविताएं जैसे फेमस हो चुकी वैसे वैसे उन्हें बहुत सारी सभाओं में, बहुत सारे कविता सम्मेलन में बुलाया जाता था और फिर उनकी कविताओं के माध्यम से वो सभा और सम्मेलन बहुत अच्छी तरह सक्सेसफुल किया करते थे और बाद में वो साहित्य संमेलन के अध्यक्ष हुए. परिणामतः त्यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच असे. जहां जहां भी उनका प्रोग्राम रहता वहां वहां लोगों की बहुत भीड़ ही रहा करती थी. प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानाची शाल व श्रीफळ त्यांना मिळत राही. ये महाराष्ट्र की संस्कृति है, हमारी परंपरा है कि जो भी कोई इस ऐसे प्रोग्राम में मेहमान आते हैं तो उनका सम्मान करने के लिए शाल और श्रीफल, श्रीफल का मतलब है नारियल, दिया जाता है. तो उसी तरह नारायण सुर्वे जी को भी हर कार्यक्रम में, हर प्रोग्राम में ऐसी शाले और नारियल मिलते रहे. एकदा ते मला म्हणाले, एक दिन जब लेखक से उनकी बातचीत हुई तो वो बोले, या शाली घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे. वे कहते कि इतनी शाल मुझे मिली, इतनी शाल मिली कि उनके वजन से, उनके भार से मैं खुद शालीन बन रहा हूं. ये था थोड़ा सा विनोद का भाग है कि शालीन, कोई ऐसे शाल लेकर कोई शालीन बनता नहीं. शालीनता ये स्वभाव में होनी चाहिए. नम्रता, हम्बलनेस जो स्वभाव में होना चाहिए. शाल मिले न मिले, मगर एक मजाक के तौर पर ये नारायण सुर्वे जी ये एक वाक्य बोले थे. त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधी खोज माझ्याच नव्हे तर कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येणार होती. इस तरह मजाक में वो बोले थे कि मानो तो ऐसे अगर शालें जिनको मिलती है वो अगर इतने हम्बल नम्र बन जाते तो दुनिया के हर एक को, किसी को हम शाल दे देकर उसे स्वभाव से अच्छा ही बना देते. मगर ऐसा नहीं होता. जो स्वभाव में एक्चुअल में वो गुण होना चाहिए. शाल व शालीनता यांचा संबंध काय? ऐसे थोड़ी होता है कि शाल मिलने के बाद मनुष्य हम्बल होता है, नम्र होता है. बिल्कुल नहीं. खरे तर खरीखुरी शालीनता शालीविनाच शोभते. शाल रहे या न रहे, अपने स्वभाव की नम्रता जो है, विनम्रता जो है, वो उस शाल के बगैर ही अच्छी दिखाई देती है. सुर्वे मुळातच शालीन. नारायण सुर्वे जो थे वो पहले से ही, एक तो स्वभाव उनका बहुत शाय था, बहुत नम्र भी था और बहुत अच्छे स्वभाव के थे. कभी भी किसी का दिल उन्होंने कभी दुखाया नहीं, भले खुद बहुत बार दुखी हुए, तो ऐसा उनका शालीन स्वभाव था. शालीनच्या वर्षावाखाली त्यांची शालीनता कधी हरवली नाही, कधी क्षीण झाली नाही. एक्चुअली ऐसे होते हैं कि जैसे जैसे सम्मान बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे अच्छा पद प्राप्त होता है, जैसा जैसा गौरव बढ़ता जाता है, जनरली आमतौर पर व्यक्ति में वैसा वैसा अहंकार, गर्व पनपने लगता है, वो जो उस व्यक्ति को भी पता नहीं होता. मगर नारायण सुर्वे, इनके बारे में, इनके बिल्कुल ऐसा कुछ हुआ नहीं. उनके बहुत सारे सम्मान हुए, अपने देश में हुए, दूसरे देश में भी हुए, मगर उनका विनम्र स्वभाव कभी भी कम नहीं हुआ. मी कविवर्यांना म्हटले, शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईन, भिकेला लागेन, पण शेकडो शाली खरेदी करून सर्वांना एक एक शाल लगेचच नेऊन देईन. यावर तो शालीन कवि मनापासून हंसला. शाल का और शालीन स्वभाव का कोई भी संबंध नहीं है. कहा जाता है कि जिसको शाल मिलती है वो नम्र होता है, विनम्र होता है, मगर एक्चुअल में वैसे नहीं होता. तो लेखक ने सुर्वे जी को कहा कि एक्चुअली अगर सचमुच शाल दे देकर अगर किसी का स्वभाव अच्छा नम्र होता है तो मैं वक्त आने पर मैं खुद कर्ज भी लूंगा, अथवा मैं भिखारी बन गया तो भी चलूंगा, मगर मेरे पास जितनी संपत्ति है, जितना पैसा है, उन सब से मैं शाल ही लूंगा और हर एक को दे देकर हर एक का स्वभाव ही अच्छा शालीन बनाऊंगा. शालीमुळे शालीनता येते की जाते?
या प्रश्नाचे माझे उत्तर जाते असेच आहे। जैसे मैंने पहले कहा कि बार बार बहुत बार जब किसी व्यक्ति के सम्मान होते हैं, बार बार किसी व्यक्ति का जब गौरव होता है, समाज में उसका मान सम्मान जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उस व्यक्ति को भी पता नहीं चलता, एक सूक्ष्म अहंकार और गर्व उसमें होता है, यानी शालीनता उसकी धीरे धीरे लोप होती है, नष्ट होने लगती है। यहाँ लेखक भी यही हमें कहते हैं कि शाल की वजह से, सम्मान की वजह से जो शालीनता है, नम्रता है, वो मेरा मानना है की वो चली जाती है। सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोकाच मोठा आहे। अगर किसी ने हमारा सम्मान किया तो मैंने पहले ही कहा कि हमें भी समझ में नहीं आता कि बार बार हमारे जो सम्मान होते हैं, हमें जो गौरव मिलता है, उससे धीरे धीरे हमें अहंकार आता है और हमारी शालीनता नष्ट होती है। नष्ट होने का धोखा ही ज्यादा रहता है।